सचिन पायलट पूरी तरह एक्टिव हैं। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, तो इसी दौरे के दरमियान वो कई शादी समारोह में भी शिरकत करते हैं। और जब पत्रकार पार्टी के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच जो गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर जब सवाल पूछते हैं तो सचिन पायलट इसको लेकर भी बड़ा बयान दे जाते हैं। हनुमान बेनीवाल सीकर में शेखावाटी की धरती पर आते हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक का अपराध या बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर ये अल्टीमेटम दे जाते हैं कि आने वाले समय में अप्रैल के महीने में आरएलपी राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो उसी के साथ जाट और राजपूतों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि वसुंधरा सिंधिया ने जाट और राजपूतों को लड़ाने का काम किया है। नरेश मीणा के इलाके में बड़ा बवाल हुआ है और इस बवाल को लेकर नरेश मीणा के जो इलाका है उसमें चैनपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है, जिसको लेकर अब लोगों में रोष व्याप्त है और टोंक कलेक्टर सौम्या झा को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पूरी खबर क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर अब जो क्राइम का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला हो चुका है। हालांकि पहले की सरकार से इस क्राइम वाले आंकड़े में जो है वो 7% के लगभग गिरावट भी है, लेकिन राजधानी जयपुर सबसे टॉप पर आ चुकी है। अब जयपुर में भी है तो सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े जो गृह विभाग ने जारी किए हैं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सरकारें वैसे तो कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर दिखते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय किडनी गिरोह का जो भंडाफोड़ हुआ था उसको लेकर बड़ी विडंबना है कि जो 2 डॉक्टर्स जो आरोपी इस मामले को लेकर मिले थे, अब वो दोनों काम पर लौट चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। सबसे पहले सचिन पायलट को लेकर चर्चा। वैसे तो कोई भी विधायक अगर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाता है तो ये कोई बड़ी खबर नहीं होती है, लेकिन सचिन पायलट जहां पर भी जाते हैं अपने आप वो बड़ी खबर बन जाती है। अब हर कोई कहता है कि सचिन पायलट कितनी बात करते हैं, लेकिन जिस नेता के पीछे इतना कारवा चलता है, जिस नेता की इतनी फैन फॉलोइंग है और जिस नेता के जहां जाने से वहीं से जो है वो लाइनें लग जाती हैं, तो फिर चर्चा करना लाजमी है। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहे। इसी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उसके बाद वो कई शादी समारोह में शिरकत करने के लिए भी पहुंचे। जब सचिन पायलट वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पल के बिछाए बैठे थे सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए। जब पत्रकारों ने सचिन पायलट से पूछा कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को लेकर, जो खबरें किसी से छुपी नहीं है, कुछ दिनों से इन पर लगातार चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के बीच में जो है वो गुटबाजी है। तो सचिन पायलट नाम तो किसी का नहीं लेते, लेकिन साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं क्योंकि अब गुटबाजी से सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान झेलना पड़ा है तो सचिन पायलट को झेलना पड़ा है। तो सचिन पायलट अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब 2018 के अंदर सीएम पद की रेस में सचिन पायलट थे, बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जी जान से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की और जब सत्ता पर कांग्रेस काबिज हुई तो इसी गुटबाजी के चलते सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी सबसे बढ़कर है। सचिन पायलट ने पार्टी को सबसे बढ़कर इसलिए बताया क्योंकि जो पार्टी के साथ चलेगा उसको ही भविष्य में फायदा मिल सकता है। अगर आपस में नेता गुटबाजी करेंगे तो खुद का नुकसान जरूर करा सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सचिन पायलट ने साफ संदेश दिया है कि अपने ईगो को छोड़कर और पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद लौटते हैं हनुमान बेनीवाल के ऊपर। हनुमान बेनीवाल सीकर की धरती पर आए और शेखावाटी के नौजवानों की जमकर तारीफ की। हनुमान बेनीवाल ने अल्टीमेटम दिया है कि जिस तरीके से ईआरसीपी योजना आई थी उसी तर्ज पर WRCP योजना भी आनी चाहिए वेस्टर्न राजस्थान के लिए। इसके लिए और राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की मांग के लिए, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो, चाहे वो अपराध हो, तमाम मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अप्रैल के महीने से राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। तो किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो बयान दिया तो हनुमान बेनीवाल के ऊपर भी किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा, मैंने हमेशा अपनी जो है वो विचारधारा को नहीं छोड़ा है, अपनी विचारधारा के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूं। वो बात अलग है कि जब मैं पार्टी से निकाल दिया गया था तो उस वक्त मजबूरी थी पार्टी बनाना, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर चाहे वो कांग्रेस बोले चाहे वो हनुमान बेनीवाल बोले, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पार्टी से तक नहीं फर्क पड़ता। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया कि आखिर आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसको सार्वजनिक क्यों किया था, और आपने पार्टी के ऊपर, जो पार्टी सत्ता पर काबिज है, उसकी छवि को धूमिल करने का आपने काम किया है।
इसको लेकर उन्हें नोटिस मिला था। नोटिस मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा खामोश नहीं रहे। उन्होंने कह दिया, किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया कि कुछ अफसर हैं जो कांग्रेस सरकार के समय के हैं, वो आज भी मेरा फोन टैप करवाए हैं। लेकिन आज तो सत्ता में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों जगह केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो क्या अफसर आज भी कांग्रेस के नेताओं की बात मानते हैं जो किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप करवाते हैं? किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि गुटबाजी बीजेपी के अंदर नहीं है, बीजेपी के अंदर गुटबाजी नहीं है। वो बात अलग है कि किरोड़ी लाल मीणा भले ही वो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद सरकार उनकी नहीं सुनती है और कई मुद्दों को लेकर, मुद्दे भी वही जिनको लेकर, जिन मुद्दों को भुनवाकर वो सत्ता में आए हैं, और अगर उन मुद्दों को मार दिया जाएगा तो फिर मन विचलित हो जाता है। इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बजरी खनन का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर अपनी सरकार पर लगातार हमलावर दिखते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। बड़ी बात है कि भले मुद्दे लाजमी हो सकते हैं, जायज हो सकते हैं, उनको उठाना सत्ता में अपनी पार्टी में रहकर भी जायज हो सकता है, लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस में हमेशा दो गुट रहे हैं। शायद वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो गुट है उनकी बात कर रहे होंगे। अब इसके बाद लौटते हैं नरेश मीणा के ऊपर। नरेश मीणा के इलाके के अंदर चैनपुरा की एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मीनाक्षी गौनावत वहां की प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल साहिबा को लेकर जमकर वहां पर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले जो हैं उन लोगों ने टोंक कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन भी सौंपा है और साथ में कहा है कि प्रिंसिपल को हटाना चाहिए। बड़ी विडंबना है कि अगर प्रिंसिपल के ऊपर यह आरोप लगे कि वो सरकारी कोष का गबन कर रही है, वो लोगों को धमकाती है, एससी और एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देती हैं, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उस स्कूल के अंदर जितना प्रिंसिपल के ऊपर इतने आरोप हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य आखिर कहां सुरक्षित? अब लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा जायज भी है। शायद उसी के लिए लोगों ने जो है बड़ा बवाल किया है प्रिंसिपल साहिबा को लेकर और उनको हटाने की मांग की है। और इसी मांग को लेकर टोंक कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन भी सौंपा। अब वसुंधरा राज सिंधिया को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जाट और राजपूतों को लड़ाने का काम किया है, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया अपना 72वां जन्मदिन मनाने जा रही है। 8 मार्च 1953 को वसुंधरा राज सिंधिया का जन्म हुआ और 2 बार राजस्थान की सीएम भी रही हैं। राजस्थान की बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। खैर ये बात अलग है कि इस बार तीसरी बार भी वसुंधरा राज सिंधिया जो हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में थी, लेकिन पार्टी की ओर से एक पर्ची के माध्यम से ये फैसला लिया जाता है और पर्ची भी वसुंधरा राज सिंधिया से खुलवाई जाती है और उस पर्ची के माध्यम से राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को चुन लिया जाता है। अब महारानी अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं और पार्टी में उन्हें कोई बड़ा पद तो नहीं मिल रखा है इस वक्त, हालांकि वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान में वो सिर्फ एक महज विधायक हैं। अब वो जन्मदिन मना रही हैं, पार्टी को भी एक बड़ा संदेश वहां से मिलेगा, क्योंकि आज भी राजस्थान में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं और लगातार मांग भी उठाते हैं कि महारानी वसुंधरा राज सिंधिया जो हैं वो राजस्थान की सीएम बननी चाहिए। अब 72वां जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं और पार्टी को भी इसके बहाने से शायद वसुंधरा राज सिंधिया एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि आज भी राजस्थान के अंदर वसुंधरा राज सिंधिया को चाहने वाले बहुत हैं। पद आते रहते हैं, पद जाते रहते हैं, लेकिन एक नेता की जो पूंजी होती है वो पूंजी शायद वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वसुंधरा राज सिंधिया की क्या पूंजी है। अब इसके बाद राजस्थान के अपराधों पर लौटते हैं, क्राइम पर लौटते हैं। बलात्कार के जो केस लगातार आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला छूने की जो जिस तरीके की कगार पर है उस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर क्राइम के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर अलवर है और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इसमें जो है वो श्री गंगानगर आता है। चौथे नंबर पर चूरू है और 5वें नंबर पर उदयपुर। अब आंकड़ा जो गृह विभाग की ओर से जारी किया है उसके मुताबिक राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष लगभग 7000 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अब आप सोचिए, ये आंकड़ा देखिए और इस आंकड़े से आप प्रतिदिन के हिसाब से भी आंकड़ा निकालेंगे तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष 1800 हत्याएं हो जाती हैं। एक वर्ष में 1800 के लगभग जो हैं वो हत्याएं होती हैं और अगर अपहरण की बात करें तो लगभग 11000 अपहरण के मामले राजस्थान में एक वर्ष में दर्ज होते हैं। अब आप सोचिए, इसमें जयपुर में भी अगर आप राजधानी में भी रहते हैं तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजधानी टॉप पर है। और अगर जहां सबसे कम क्राइम होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे क्राइम
कम वाली सूची में सबसे पहला जिला है जैसलमेर, जो सबसे शांत है और यहाँ पर क्राइम रेट, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे रेप हो, चाहे हत्याएं हो, सबसे कम यहाँ का आंकड़ा देखा गया है। अब ये आंकड़े की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी सरकार के अंदर लगभग 7-8% के आसपास इस आंकड़े में 7.74% इसमें गिरावट हुई है। लेकिन जिस तरह का ये आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की बेटियां सुरक्षित रहें, राजस्थान के लोग सुरक्षित रहें और राजस्थान के लोगों की जो अपहरण और हत्याएं हैं उसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और राजस्थान में जिस तरह बच्ची और महिलाओं के साथ रेप का मामला, ये जितना आंकड़ा सामने आ रहा है, इसको लगातार कम करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शांत प्रदेश है और उस शांत प्रदेश में अगर ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा तो ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि कई भर्तियों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष में होने के बाद भी किरोड़ीलाल मीणा ने कई गंभीर मुद्दे अपनी सरकार में उठाए हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों खामोश रहे। आप सोचिए कि राजस्थान के अंदर जो है वो चित्तौड़गढ़ एमएलए ने एक सवाल उठाया। अंतरराष्ट्रीय किडनी गिरोह का जो भंडाफोड़ हुआ था, वो खबरें आग की तरह राजस्थान के अंदर फैली थी। इतने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, लेकिन विडंबना आप देखिए कि इस मामले को लेकर 2 डॉक्टर ऐसे थे जिन पे आरोप लगे थे और आज दोनों ही अपनी सेवा पर वापस लौट चुके हैं। अब अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ होने के बावजूद जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, अगर वो सेवा पर लौट चुके हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले अगर खामोश हैं, तो इस विषय पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। राजस्थान के अंदर जिस तरह का क्राइम का आंकड़ा है, अच्छी बात यह है कि इसमें 7.74% की गिरावट हुई है और हम राजस्थान की बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित रहनी चाहिए और राजस्थान के लोगों को जो है वो क्राइम का जिस तरह का खौफ इन आंकड़ों को देखकर बनता है, उस खौफ को कम करने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है, जो रामराज्य स्थापित करने की बात करती है। उम्मीद है कि यह आंकड़ा जो है वो कम होगा और जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ होता है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों खामोश रहते हैं, इस पर भी सोचने वाली बात है कि इस मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर जो है वो जरूर बोलना चाहिए। उम्मीद इस बात की है कि इन आंकड़ों पर लगातार जो है वो गिरावट आएगी। फिर एक नई खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लोकमत। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी। क्या